नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। मई में तेजी से महामारी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि 1,38,000 के पार ये पूरा मामला पहुंच चुका है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद कोरोना से अब तक 4,021 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ चुकी है। और ये भी आपको बता दें कि इलाज के बाद कुल 57,721 मरीज ऐसे हुए जो कि ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कोरोना ब्रेकिंग के जरिए। 1,38,000 के पार कोरोना केस पहुंच चुके हैं और 4,021 लोग ऐसे रहे जिनकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। कोरोना से जिंदगी की जंग वो हार गए, लेकिन 57,721 लोग ऐसे भी रहे जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ठीक होकर घर वापसी कर चुके हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। दरअसल जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में और ज्यादा सतर्क सावधान होने की जरूरत है। तमाम नियम जो हैं उन्हें सिर्फ इसका पालन इसलिए नहीं करना क्योंकि वो सख्ती से करवाए जा रहे हैं, बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अब हमें कोरोना के इन मामलों में अगर रोकथाम लानी है तो हर नियम को हमें खुद ही सख्ती से कड़ाई से इसका पालन करना होगा। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स की कमी भी यहाँ पर सामने आ रही है। कोरोना के जो मामले हैं 1,38,000 को यहाँ पर पार कर गए हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने है जहां पर एक बेड पर मरीज और दूसरे बेड पर शव सामने रखा हुआ था, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ते नजर आया। जून में जो है वो और ज्यादा कहर बढ़ते हुए नजर आएगा। 2 जून से 28 जून तक का भी वैज्ञानिक कह चुके हैं, एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि मामले और ज्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो महामारी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉकडाउन 4 भी जारी है, लेकिन इस बीच हमें और आपको ये समझना होगा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइज हाथों को करना, साफ सफाई, जो ये तमाम नियम हैं जो अब हमारी जिंदगी में अब एक तरह से उतर चुके हैं, उनका पालन हमें हर तरह से करना ही होगा। 2 तस्वीर भी आई है इस वक्त आपके सामने रखते हैं। 5 तस्वीरों के बाद ये भी बेहद खास है। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो लगातार यहां पर मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली वासियों में एक दहशत का माहौल भी है। लॉकडाउन में कुछ छूट भी यहां पर दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन की बात करें तो अब भी नियम उसी तरह से सख्ती से लागू हैं। वहीं मुंबई का जिक्र करें तो वैसे तो पूरे महाराष्ट्र की हालात कोरोना को लेकर काफी खौफनाक नजर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुंबई की तस्वीर दहशत पैदा करने वाली है। लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबसे ज्यादा जरूरी। और दिल्ली से हमारे संवाददाता मोहित और साथ ही मुंबई से शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। मोहित, कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन एक नया रिकॉर्ड टूटता है कि 500 मरीज यहां पर सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कंडीशन इस वक्त नजर आती है देश की राजधानी दिल्ली की? देखिए सबीना, अगर दिल्ली के सूरत हाल के बारे में बात करें तो स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी स्थितियों की हम उम्मीद कर रहे थे। लगातार कोरोना के केसेस जो है दिल्ली में बढ़ते जा रहा है। अगर हम पूरे देश के बारे में बात करें तो 1,38,845 केसेस आ गए और दिल्ली भी से अछूती नहीं है। वहीं अगर हम बात करें तो 154 लोगों की विगत 24 घंटों में मौत भी हो चुकी है। लेकिन इसमें एक्टिव केसेस कितने, ये हमें समझना होगा। 77,000 के आसपास एक्टिव केसेस है, बाकी जो है माइल्ड केसेस है। लेकिन दिल्ली में हम बात जो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, कि सामाजिक दूरी बना के रखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सबीना इस बात का हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि दिल्ली में छूट दी गई है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का जिस रूप में पालन करना चाहिए उस रूप में लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा दिल्ली की जो स्थितियां हैं पहले की तुलना में ज्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि भयावह तस्वीर यहाँ भी बनती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर मुंबई की बात करें तो देश का ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अब तक 30,500 के आसपास जो है वो मामले सिर्फ मुंबई से आए हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा का आंकड़ा जो है वो हो गया है। यानी कि सिर्फ महाराष्ट्र से 50,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं। और अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 33,900 के आसपास पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मामले जो हैं वो कई बार हमें देखने को मिले हैं कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं लोग। और यही कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों की रही है, जिसका खामियाजा आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर आने वाले समय को लेकर जो जिस तरह का अलर्ट दिया जा रहा है, जिस तरह का अलर्टनेस दिखाया जा रहा है, उसको लेकर कहीं अब भी लोगों को चेतने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मामलों का पालन करने की जरूरत है ताकि कोरोना की लड़ाई को हम जीत सके। जी, लेकिन मुंबई में क्या सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है? क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह की भीड़ भाड़ है, जिस तरह की रोजमर्रा की जिंदगी शैलेंद्र हमने यहाँ पर देखी, आपको लगता है कि उस बीच इतनी भयानक आंकड़ों के बावजूद भी लोगों के बीच अभी ये पूरी तरह से समझ आई है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का हर हालात में पालन करना ही होगा?
देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें कि अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की जो स्लम्स हैं वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है, क्योंकि अब तक बिल्डिंगों को पूरी तरह से जो क्वारंटाइन करने वाला मामला था, अब उसे हटाकर सिर्फ उस पर्टिकुलर फ्लोर को क्वारंटाइन किया जा रहा है जहां पर कि पॉजिटिव केस पाया जा रहा है। लेकिन अब चैलेंज जो है महाराष्ट्र सरकार के लिए वो स्लम्स हैं, क्योंकि स्लम्स में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड की जो दिक्कत है वो यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जो स्लम्स हैं वहां पर इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोग जो हैं एक दूसरे से संक्रमित हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर बात करें लॉकडाउन की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं तो वो स्लम्स में ही उड़ाई गई हैं। लगातार देखा गया है कि सब्जी मार्केट जो है, जो वेजिटेबल मार्केट है, उन्हें डीनोटिफाई किया गया, बावजूद इसके जो लोग हैं वो वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं, लोग सब्जी खरीदने पहुंचे हैं। इसके अलावा धारावी जैसे ऐसे स्लम्स हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातें जो है वो पूरी तरह से बेमानी हो जाती है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और यही सबसे बड़ी मुसीबत का सबब भी बना हुआ है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित, शुक्रिया। शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी लगातार आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे।